अच्छा, अरुण शोरी को मैंने पूछा, मैं कहा अंकल मैं आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने एक लिखा हुआ है आर्टिकल, 3 संडे रेगुलर, देर आर नो गॉड और गॉडमैन ऑल फ्रॉड। एक सीरीज में 3 आर्टिकल लिखे उसने। कहते नारंग अंकल, यू आर राइट, ये मैंने यहाँ आने से पहले लिखे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज करने के लिए इतने गुरुओं महंतों साधुओं के पास गया था, किसी किसी से इलाज नहीं मिला, तो मैंने लिख डाले कि सब गॉडमैन फ्रॉड है। जब यहाँ आया और ये जो हुआ मैंने आपको सुनाया, गुरुजी ने मना किया था किसी पेपर में नहीं देना, नो एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई? उसके बाद हम, ये जुलाई की बात थी, मेरे लड़के ने +2 की थी और उसको स्टडी करने का, इंग्लैंड जाने का शौक था। एक ही बेटा था, माँ का दिल नहीं करता था, मेरा करता था, जाए बहुत पैम्पर्ड हो रहा है। तो विद द रिजल्ट एक दिन हम गुरुजी को मिले, तो पता नहीं क्या मन में आया, मेरी बीवी ने, मेरी आंटी ने एकदम पूछा, गुरुजी मुंडा बड़ा इंसिस्ट कर रहा है लंदन जाने दी, भेज दईए? गुरुजी कहते हाँ भेज दे, ਇਹਦਾ कल्याण किया, इनको मैंने मिल के जाएगा। अब जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो फैसला। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था। हमने जिस दिन जाना था, शाम को निकले, पहले एम्पायर स्टेट पहुंचे, जिसको छोटा मंदिर कहते हैं। मैं, गुरुजी आज रात को इसकी फ्लाइट है, लंदन जा रहा है। कहते अच्छा, बस आगे ना हूँ ना हाँ, चलो चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ। और हमने सोचा यही ब्लेसिंग, जस्ट ही वांटेड के मिल के जाओ, हमें तो मालूम नहीं और कुछ। गुरुजी इस चोले में जो आप देख रहे हो, या जितने भी देखते हो, जब सिंहासन पे बैठते हैं तो ये चोला डालते थे, ग्रहण करते थे, और जब उठ के कमरे में चले जाते थे, बाहर आते थे, तो ऐसे ही टी शर्ट, जीन्स, कमीज, जो भी वेदर हो, ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते थे। उसमें आपको वो संत वाली या गुरु वाली पोशाक नहीं होती थी। तो अंदर चले गए, अक्सर लंगर शुरू होता था, अंदर चले जाते थे, तो जाके कहते नारंग दे मुंडन भेजो अंदर। श्योर इनफ इवेंट, जब अंदर गया तो उसको गुरुजी ने अपने शरीर के ऊपर कोई यूज की हुई वस्तु, कोई चीज दी, और बोला बेटे ये अपने पास रख, तो जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूं। ले आया बच्चा, आके उसने हमें बताया, हम एयरपोर्ट चल पड़े। एयरपोर्ट जाते जाते मेरी वाइफ के माइंड में क्या आया, जहाँ उसके मन में आया, या गुरु ने उसके मन में डाला, मैं नहीं कह सकता। सोच समझता हूँ कि गुरु ने ही डाला होगा। वो कहने लगे बेटे आप जब हॉस्टल में जाके रहोगे लंदन में, एक कमरा होता है हर बच्चे के पास, एक कबर्ड होती है, जिस कबर्ड में आप गुरु नानक की फोटो रखोगे और गणेश जी की, क्योंकि हम 20 साल महाराष्ट्र रहे हैं तो गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो जहाँ पे गुरु नानक की फोटो रखोगे, साथ में गणेश जी की फोटो रखोगे, साथ ही ये दी हुई गुरु जी की चीज रखना, ताकि आप रोज इसको सुबह जब मत्था टेकोगे, तीनों को टेक लोगे, सूटकेस में पड़ी तो भूल जाओगे। बात समझ में आती है? बच्चा ऐसे ही करता रहा। दिसंबर में या छुट्टियों में, अक्टूबर में वहाँ एडमिशन शुरू होता है, सेशन अक्टूबर में 2 महीने लगा के दिसंबर में आया बेटा। उसको प्रॉब्लम थी, एक मिनट अंकल प्लीज, उनको कोई प्रॉब्लम थी ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की, मेरी वाइफ को भी थी उस समय अस्थमा की, तो इनहेरिट किया होगा मदर से। उसके इलाज रूज करके भेज दिया, लेकिन जब वो वापस पहुंचा जनवरी में, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर, ठंड बहुत होती है इंग्लैंड में, तो एक दिन उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो वो जो माँ के दिए टोटके, देसी दवाइयाँ सवाइयाँ, होम्योपैथी सब ट्राई की, कुछ नहीं बनी बात। डेराफाइलिन ले ली, इनहेलर ले लिया, 40 मिनट हो गए, 35-40 मिनट, उसको लगे मेरे को सांस नहीं आ रहा। उसने दबा दब एम्बुलेंस मंगाने के लिए कहा कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। जब भी उसने एम्बुलेंस के लिए बोला लाने के लिए, एकदम उसको ख्याल आया, गुरुजी ने कहा था कि तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूं। फौरन उसी समय उसने जाके कबर्ड खोल ली, वो चीज ली गुरुजी की, अपनी छाती पे रखी, और
मेरा गुरु जानता है, मेरा बेटा जानता है। 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको नॉर्मल सांस आनी शुरू होगी। आज 20 साल से कोई शिकायत नहीं। अब उसने बताया ऐसे हो गया, अच्छा लगा, अपना बच्चा ठीक हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, मेरे हो और विश्वास बढ़ता है। फिर 2 महीने के बाद वो लंदन में मेरी सिस्टर रहती है, वहां पे उनके घर आया हुआ था छुट्टियों में, सड़क क्रॉस कर रहा था, ब्रेंट क्रॉस। उसने सोचा ये वन वे सड़क है, सड़क वन वे थी नहीं। वो जब क्रॉस करने लगा तो जोर से दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो इसको हिट की, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, मेरी सिस्टर को फ़ोन किया गया, उनकी फैमिली आ गई। रात को इसको मेरा फ़ोन आया 6 घंटे के बाद कि पापा आज बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया बेटे? कहते आज जब भी मैं सड़क में देखा कि सामने गाड़ी आ गई और मैं हिट होने लगा हूँ तो मैंने एकदम आंखें बंद करके कहा मैं गुरु जी मैनू बचाओ, क्योंकि 2 महीने पहले गुरु का एक्सपीरियंस देख चुका था, इसे गुरु जी मेरे को बचाओ। कहता पापा उसी समय मैंने आंख बंद ही की तो गुरु जी साक्षात मेरे सामने आए, उठा के मेरे को हाथ से ऐसे सड़क पार कर दी। जो 80 मील की स्पीड पे आई गाड़ी से टकराया, उसको चोट तक नहीं आई, स्क्रैच नहीं आया। मैं कहा बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो छुट्टियों में इंडिया आया तो दिल्ली सबसे पहले गुरु जी को मत्था टेक के मिल के फिर पंजाब आता था। तो हम सब उसको रिसीव करने आए, लेने गए तो गुरु जी ने एक बात कही, कहती ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे लोग हो ना, ਤੁਹਾਡੇ मन च बड़े शक रहते हैं, बड़े इफ्स एंड बट ਦੇ मारे होए हो, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मन च शक आंदा है ना, मैं फिर corroborate भी करदा। ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ दोनों सत्संग देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 15 20% लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ संगत ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ या डेरा फाइलिन भी ली सी, इनहेलर भी लिया था, ठीक तो हो ही जाना था, ऐसे गुरु को क्रेडिट दे रहा है। मन में आया होगा किसी ना किसी। तो वो चीज कि आपके मन में शक आ गया कि पता नहीं गुरु ने किया कि दवाइयों ने किया है, गुरु जी ने 2 महीने बाद फिर बता दिया कोरेबोरेट करके। और गुरु जी कहते थे जो मेरे साथ जुड़ जाता है फिर उसकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूं, वो कोरेबोरेशन हो ना हो लेकिन कोइंसिडेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। ठीक है जी, विश्वास तो खैर बढ़ता ही गया। आमतौर पर क्या होता है, हमारी उम्र में लोग गुरु भगवान के पास जाते हैं, बच्चों को बोल लो, बच्चे कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, आप लोग जाइए, हमारा खेलने अपना एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा पहले गुरु जी के पास जाता है, उसके थ्रू हम जुड़े हैं। और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि जितने यंग लड़के या लड़कियां गुरु संगत में और सेवा संगत में लगे हुए हैं, इतने मैं कहीं किसी और देखे नहीं। विश्वास की बात। एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया, उस दिन अक्सर आता था, मेरी मीटिंग रहती थी हर हफ्ते दिल्ली में। मैं दिल्ली आया तो मैं एम्पायर स्टेट चला गया, संगत डे नहीं था, गुरुजी सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जैसे आज का दिन है, बाकी 3 दिन नहीं मिलते थे। और मैं अपना अपना समझ के गुरुजी को कि गुरुजी 2002 में मेरे घर भी आए थे, सत्संग हुआ, बहुत उनके साथ खूब हंसी मजाक, खाना पीना उठना सारा कुछ गुरुजी के साथ होता था। उस समय नहीं समझ आई कि कौन है। तो एक दिन मैं आया तो मैंने जाके एम्पायर स्टेट वहाँ पे घंटी मारी, तो एक सेवादार आया, वो मेरे को जानता नहीं था, मैं भी नया नया था, मेरे को भी नहीं उससे पहचाना। तो कहता है आज तो सत्संग, आज तो संगत डे नहीं है। मैं कहा मेरे को भी मालूम है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने पूछा बाई चांस गुरुजी हैं घर में तो मिलता जाऊँ, नहीं है तो ठीक है, कोई मेरी ना तो अपॉइंटमेंट है ना संगत डे है। उसने कहा ठीक है जी। वो जब भी दरवाजा बंद करने लगा, घंटी बजी टेलीफोन की, लैंडलाइन। मेरे को कहता अंकल 1 मिनट। मैं क्या हाँ। वो घंटी फोन सुन के आया, क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। वहां कहता आप नारंग अंकल हो? मैं क्या हाँ। गुरु जी का फोन था कि नारंग अंकल गेट पे खड़े हैं और मैं वहां पे गया, उनको वहां भेज दो। कमाल।
अब वही बात कि फिर मन में कोइंसिडेंस, शक, और नाल बोले एक टिवाना आंटी पटियाला से आई हैं, वो एम्पायर स्टेट गेट में एंटर कर चुकी हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, नारंगन को बोलो उसको साथ लेके आए। 2 मिनट बाद एक आंटी आ गई, मैं क्या आप टिवाना आंटी हो? कहती आप लोग, मेरा नाम किसने बताया? मैं क्या गुरु जी ने बताया। हम दोनों वहां गए, गुरु जी 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे, और गुरु जी के टाइम जैसे 3 घंटे 2 घंटे के सत्संग में बैठे हो, तो कभी ठंडे का टाइम होता है गर्मियों में, कभी गर्म का टाइम होता है, एक सिल्वर ग्लास में कवर होके चीज गुरु जी को पीने के लिए आती थी। कभी जूस होता था, कभी नारियल पानी, कभी कुछ कभी कुछ, और गुरु जी 2-4 घूंट पी के ना कभी कभी किसी को कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक विश्वास नहीं जागा तब तक मन में ये आता था, यार ये कैसा गुरु है, अपनी झूठी चीज किसी को दे रहा है। जब विश्वास जाग गया तो लगा गुरु जी कब सुच्ची करके मेरे को देंगे। सिर्फ फर्क कितना सोच में आ जाता है। तो जब उनके घर में गए तो वहां पे भी वो गिलास में उनके लिए कुछ पीने को आया। मैंने सोचा आज तो बहुत संगत नहीं है, थोड़े से लोग हैं, शायद मेरा दाल लग जाए, और मैं गुरु जी को अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी आज सुच्चा करके मेरे को दो। उन्होंने संगत को बोला जाओ लंगर करो। मैं उनके पाँव दबा रहा था, मैं पाँव दबा रहा था तो ध्यान उधर ही था, अभी कभी देंगे, गिलास दे ही नहीं रहे गुरु जी, फिर 1 घूंट लें, 2 घूंट लें, 5 लें, मतलब इतना। मैं क्या आज तो गुरु जी ने खुद ही पी जाना सारा, देना नहीं किसी को। सोचता रहा। एनीवे मैं पाँव दबा रहा था, फिर ऊपर भी देखता था। जब ऊपर देखा तो गुरु जी कहते की सोचता पे है? मैं कुछ नहीं, अल्लाह पी ला। मैंने जब लिया तो वो अभी भी आधे से ऊपर था, तो गुरु जी ऐसे में कैसा ड्रामा कर रहे थे, और वो जो मैंने अमृत जल पिया, लाइक ए नेक्टर, लाइक ए डिवाइन नेक्टर, उसका जब मैं सत्संग भी करता हूँ, उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, वो सारा कुछ मेरे बॉडी में ऐसे आ जाता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं जब पाँव दबा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब गुरु जी के पास जाते थे ना, बहुत सारी आंटियां पाँव दबाती थी उनके, तो लोग भी कहते थे, कुछ कहते थे, कुछ सोचते थे, कुछ मन में आता था, यार ये कैसा गुरु है, आंटियों से पाँव दबाता है। तो मैं उस दिन 1 to 1 बैठा था, इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ मेरे मन में ये सवाल है, मेरा तो विश्वास हो गया था, पर मन में शक था। एक लोग कहते हैं क्या जवाब दें। तो मैंने कहा गुरु जी एक बात पूछूं? कहते पूछ। मैं कहा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु तो जनानियां को पैर दबांदा है, तो मैं की जवाब दवा? कहते कमलिया तेनू नहीं पता? मैं गुरु जी पता होंदा ते मैं क्यों। एंड देन ही ब्यूटीफुली ये जेडे हुण तुहानूं सेंटेंस सुनान लगा दो, ये मेरे ख्याल में मेरी और गुरु जी की आपस की जिहड़ी 7 साल का 2001 तो लैके 7 तक जिहड़ी उन्हां दी गांठ रही है, ये सब तो गोल्डन डायलॉग है उस टाइम का, सुनहरी लफ्ज़ां लिखण वाला। मैनू कहंदे ने मेरे कोई पैरों में दर्द नहीं हुंदी, ना ही मैनू कोई दबाण वाला चाहिए, ना ही मैनू फिजियोथेरेपी चाहिए है। मेरे बॉडी दे विच एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने दबांदा है, वो मन में जो भी सोचता है उहदियां ख्वाहिशां पूरीआं हो जांदियां। वो जी फ्रैगरेंस है, इफेक्ट है, जो गुरु जी के पाँव दबा के जाओ, तुम घर जाओ तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे उन्होंने चो खुशबू आती सी, तुहाडा दिल नहीं करता कि हत्थ धोइए कि खुशबू ना चले जाए।